नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप भी पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है और आखिरी तक देखना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो की प्रेजेंटेशन नहीं है, ये वो सच्चाई का आईना है जो तुम्हें दिखाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो तुम ऑलरेडी थक चुके हो या फिर तुम पढ़ाई छोड़ने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं तुम्हें एक सवाल पूछने जा रहा हूं, क्या तुम सच में पढ़ाई से थक चुके हो? कमेंट में जवाब जरूर देना, क्योंकि यह सवाल आपके मन में जरूर आएगा और उसका जवाब सिर्फ मैं दूंगा। क्योंकि सिर्फ क्या तुम सच में पढ़ाई से थक गए हो या सिर्फ रिजल्ट ने तुम्हें मजबूर कर दिया है? ये सोचा कभी आपने? क्योंकि मेरे बच्चे, दोनों ही केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये कोई जोश भरी मोटिवेशन वीडियो नहीं है यार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक पे चिल्लाने वाली लाइन लगी नहीं होगी। ये एक शांत, लॉजिकल और रियलिटी बात होगी जो शायद कड़वी लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन आपको 365 दिन का एक पूरा प्रोजेक्ट बताएगा और समझना कि पढ़ाई छोड़ने का मन कर क्यों रहा है आप लोगों का, कहां नुकसान आप लोग कर रहे हो। बस रिजल्ट नहीं दिख रहा, ये सोच के आप लोग क्या करते हो कि भाई पढ़ाई छोड़ देते हो। रिजल्ट आया सीजीएल का, पढ़ाई छोड़ने का मन कर दिया क्योंकि पेपर क्लियर नहीं हुआ। मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? ये शांत, लॉजिकल, रियलिटी बेस्ड बात होगी जो शायद कड़वी जरूर लगे लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी जरूर होगी। मेरे बच्चे ध्यान रखना कि गिव अप करने का मन करता क्यों है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, रिजल्ट नहीं दिख रहा, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमें लगता है कि यार मेरे साथ वाले दोस्तों का तो सिलेक्शन हो चुका है लेकिन मेरा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भाई सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं है। तो मैं बताता हूं मेरे बच्चे, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पढ़ाई छोड़ने का मन अचानक नहीं करता है, ये धीरे धीरे उस बात को समय पे मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी मेहनत पानी में नहीं गई है, बस अभी तक दिखाई नहीं दिया आप लोगों को। हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है और तुम्हारी मेहनत भी धीरे धीरे उसको फल देगी। लेकिन तुम क्या हो, डिमोटिवेटेड हो जाते हो। थकान नहीं, असमंजस है, कंफ्यूजन है। सर थका नहीं हूं सर, कंफ्यूज हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम समझते हो कि सफलता एक सीधी रेखा नहीं है तो ये बात तो तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए कि सबसे पहले ही समझ लो कि समझना कि पढ़ाई छोड़ने का मन अचानक नहीं करता, ये मन तब करता है जब तुम मेहनत तो कर रहे हो पर रिजल्ट नहीं आ रहा। सोचते हो और तुम खुद से इस बात को मेरे बच्चे पूछ रहे हो कि अब क्या फायदा पढ़ने का। अरे मेरे दोस्त, एक बात तो बताओ, हर स्टूडेंट्स के दिमाग पे ये फेज आता है, हर स्टूडेंट्स की जिंदगी में ये फेज आता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके दिमाग में भी ये सवाल आता है, और जो फेलियर होते हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल आता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ एक बात का होता है मेरे बच्चे, कि कुछ लोग इस थॉट को फाइनल डिसीजन बना लेते हैं और कुछ लोग इसे टेम्परेरी फीलिंग मानकर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड तुम पे करता है कि तुमने इसको फाइनल थॉट्स बना लिया कि भाई मेरे से नहीं होगा, या तुमने इसे टेम्परेरी फीलिंग बना ली कि यार अभी नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। ये तुम्हारी सोच पे निर्भर करता है। तुम्हारा मन इसलिए भी भटक रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब सक्सेसफुल दिख रहे हैं। आपको गाड़ी दिखाई दे रही है कि बंदे ने, यूट्यूबर ने गाड़ी ले ली। रील्स में 20 साल के लोग करोड़ों कमा रहे हैं। डॉली चाय वाला है, दिखा रहा भाई डिफेंडर में आ रहा है, या कोई रानू मंडल है आपको दिखाई दे रही है। ये सब क्या है? रियल लाइफ नहीं है। इसीलिए तुम्हारा मन भटक रहा है। सोशल मीडिया पे सबको सक्सेसफुल दिख रहा है, सोशल मीडिया पे आपको 20 साल का लड़का आपको एक लैम्बोर्गिनी या डिफेंडर के साथ दिख रहा है, और तुम बुक्स के साथ अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो। तुम बुक्स के साथ मेरे बच्चे अभी तक क्या कर रहे हो? स्ट्रगल कर रहे हो। मेरे बच्चों, मेहनत हो रही है लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, क्या फायदा? क्योंकि रील्स में आपको वो चीज दिख रही है, पर जो चीज तुम नहीं देख रहे हो वो है उनका एडिटेड वर्जन। क्या देख रहे हो? उनका एडिटेड वर्जन। इस वर्जन में मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या बोला कि जब सवाल हर उस इंसान के मन से आता है जो असली मेहनत कर रहा है। लेकिन ये सवाल खतरनाक तो है, क्योंकि ये जब तुम फायदा ढूंढने लगते हो तो हर दिन तो तुम असली ग्रोथ को नजरअंदाज कर रहे हो। जो असली ग्रोथ है वो तुम छोड़ रहे हो मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि फायदा दिखता है महीनों के बाद, सालों के बाद, लेकिन तुम्हें तो क्या चाहिए? शॉर्ट सक्सेस चाहिए। तो कभी भी शॉर्ट सक्सेस के पीछे मत भागो। सबसे पहला जिंदगी का उसूल, शॉर्ट सक्सेस के पीछे मत भागो। कहते हैं ना कि एवरी बिग सक्सेस टेक अ स्मॉल स्टेप्स। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, छोटा स्टेप लेके चलो। ये ध्यान रखना कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे बच्चे, सबसे बड़ा जहर क्या है मैं बताता हूं, तुम्हारी असली जिंदगी।
कंपैरिजन का जहर, कि आप अपने आप को कंपैरिजन कर लेते हो। मैंने कहा ना, तुम्हारी असली जिंदगी रोज 6 घंटे पढ़ाई, संघर्ष, थकान, असली प्रयास, यह है तुम्हारी असली जिंदगी। रोज 6 घंटे पढ़ना है, थकान होगी, थकने दो, असली प्रयास करो मेरे बच्चे। तुम अपनी रियल लाइफ को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हो, ये तो एक जहर है। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है कंपैरिजन। तुम अपनी रियल लाइफ को किसी और की रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो, और ये कंपैरिजन हर दिन तुम्हारी मोटिवेशन को धीरे 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 खत्म कर रहा है। सच बताऊं, जब लोग तुम्हें सक्सेसफुल लग रहे हैं ना, या तो स्ट्रगल छुपा रहे हैं, या लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रियल लाइफ है, रियल नहीं। सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती मेरे दोस्त, बस ओवरनाइट वायरल होती है। अगर सक्सेस ओवरनाइट होने लगी ना, तो दुनिया अमीर बन जाएगी। ये सक्सेस सिर्फ ओवरनाइट वायरल होती है। और जब तुम हर रोज सोचते हो ना, मैं पीछे रह गया, मैं पीछे रह गया, तो दिमाग पढ़ाई पे फोकस कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। इसलिए जिंदगी का एक रूल बना लो, अपनी जर्नी को किसी और की टाइमलाइन से कंपेयर मत करो। मैंने क्या बोला? किसी और की हाईलाइट रील इंस्टाग्राम पर दिखती है सक्सेस, लेकिन एडिटेड होती है। इसीलिए अपनी जर्नी को मेरे बच्चे किसी और की लाइफ टाइम के साथ कंपैरिजन मेरे बच्चे मत करो। हर सक्सेस फेक नहीं होती, ये ध्यान कर लेना। हर सक्सेस फेक नहीं होती मेरे बच्चे, लेकिन ओवरनाइट तो जरूर होती है। मैंने आपको बताया ना। अगला पॉइंट मेरे दोस्त, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं। पढ़ाई छोड़ने की असली कीमत कौन चुकाएगा? तुम ही चुकाओगे। अगर पढ़ाई तुम लोग छोड़ोगे तो उसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। अब थोड़ा कंफर्टेबल सच सुन लो, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, कि कंफर्टेबल सच क्या है। आज छोड़ना ईजी है, आज छोड़ना, पढ़ाई छोड़ने की असली कीमत क्या है? आज छोड़ना ईजी है, लेकिन बिल इसका फ्यूचर में फटेगा, ये ध्यान कर लेना। अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल सच सुन लोगे तो आज पढ़ाई छोड़ना इजी लगती है, लेकिन इसका जो बिल फटेगा ना, वो फ्यूचर में फटेगा। मेरे बच्चे, पढ़ाई छोड़ने का मतलब है सीधा सीधा लिमिटेड चॉइसेस। आपकी जिंदगी में आपकी चॉइसेस क्या हो जाएंगी? लिमिटेड हो जाएंगी। आपकी कम बार्गेनिंग पावर होगी, ये लोग आपको पूछेंगे नहीं, आपकी हालत कुत्ते जैसी हो जाएगी, और हमेशा किसी और के डिसीजन पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। यानी कहते हैं ना कि घर का कुत्ता ना धोबी का ना घाट का, वो हालत तुम्हारी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए बोलता हूं। और सबसे पेनफुल चीज पता है क्या होगी जिंदगी में? जब तुम किसी और को देखकर सोचोगे, ये मैं भी कर सकता था, काश, शायद, कि कहते हैं काश मैं ये भी कर सकता था। कहते हैं ना मेरे बच्चे, जिंदगी में तो रिग्रेट का कोई एग्जाम, कोई कोचिंग, कोई शॉर्टकट सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं, ये लाइफ एग्जाम के लिए भी सेट करता है। कहते हैं ना, आज क्विट करना सबसे आसान डिसीजन लगता है, लेकिन जज नहीं करेगा कोई, कोई नोटिस भी नहीं करेगा, लेकिन 5 साल के बाद तुम वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो, और तुम्हारे साथ वाले आगे निकल चुके होंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो बिल और जो रिग्रेट, काश मैंने छोड़ा नहीं होता, ये सब फ्यूचर में मिलता, और ये सबसे महंगी कीमत है। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चे, सबसे महंगी कीमत है। जो आज मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सबसे फैक्ट्स वाली बात। मेरे बच्चे, अगला पॉइंट आपको एक समझना होगा, टैलेंट नहीं, सिस्टम फेल होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, आपका टैलेंट नहीं, आपका सिस्टम फेल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सच मैं आपको बताता हूं, तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो। ना 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 ना, तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए थोड़ी फेल हो रहे। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? रिग्रेट, रिग्रेट मेरे बच्चे। तुम फेल इसलिए नहीं हो रहे कि मेरे बच्चे तुम इंटेलिजेंट हो, तुम फेल तो इसलिए हो रहे हो कि तुम्हारा सिस्टम गलत है। सच ये है, मैं बताता हूं। 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। तुम लोग क्या करते हो कंपैरिजन में आके, भाई मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। नहीं पढ़ना यार। तुम्हारी हैबिट कितने घंटे की है? शुरू में 1 घंटा पढ़ो, फिर 1.5 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे पढ़ो, 6 आवर्स, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे, 10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है। चाहे 1 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूरी है। मोटिवेशन का वेट करना बेकार है, मत करो मोटिवेशन। डिसिप्लिन बनाओ, रूटीन बनाना जरूरी है, डिसिप्लिन। सब कुछ एक साथ पढ़ना गलत है, लेकिन लिमिटेड टारगेट्स रखना बिल्कुल सही है। कि अगर मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मुझे रीजनिंग पढ़नी है तो मुझे रीजनिंग पढ़नी है। तुम्हें हीरो बनना नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। देयर इज नो नीड टू शो दैट कि मैं हीरो हूं, मैं 6 घंटे पढ़ता हूं, 10 घंटे पढ़ता हूं। मेरे भाई, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, दैट्स इनफ। रोज 2-3 घंटे बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ लिया, तो 6 महीने बाद तुम खुद पे यकीन करोगे कि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, पर वही फ्यूचर सिक्योर करता है।
वही डिसिप्लिन मेरे बच्चे फ्यूचर सिक्योर करता है। सुबह का रूटीन क्या होना चाहिए? टैलेंट नहीं, सिस्टम फेल होगा। सुबह का रूटीन फिक्स टाइम बना लो कि भाई मुझे उठना है इस टाइम, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, फिक्स टाइम बना लो और मेरे बच्चे फ्रेश होकर सबसे पहले पढ़ने बैठ जाना। ये मेरा एक रूटीन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। मेरे बच्चे स्टडी सिस्टम होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्रिस्टल क्लियर दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कब पढ़ना है और क्या पढ़ना है। मेरे बच्चे ब्रेक्स और रेस्ट, थकान को मैनेज करना, रिफ्रेश होना, ऐसा नहीं गधे की तरह पढ़ते रहना है। गधा मेहनत करता है, तुम नहीं। इसीलिए आपको कब ब्रेक लेना है, कब मेरे बच्चे रेस्ट करना है, ध्यान रखना। रिवीजन साइकिल होनी चाहिए। पढ़े हुए को दोहराने का कंसिस्टेंट पैटर्न होना चाहिए। रिवीजन नहीं करोगे तो काहे का तुम्हें घंटा याद होगा, कुछ भी याद नहीं होगा। पढ़ने के लिए रिवीजन करना जरूरी होता है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। मेरे बच्चे, जब तुम फेल होते हो तो वो तुम्हारी टैलेंट की कमी नहीं होती, वो तुम्हारे सिस्टम की कमी होती है। तुम्हारे पास प्लान नहीं है, रूटीन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए तुम फेल हो रहे हो। लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो, ये तुम्हारी ताकत है। फेल होना नॉर्मल है मेरे भाई, फेल होना नॉर्मल है। अरे कौन फेल नहीं हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम फेल नहीं हुआ, शाहरुख खान फेल नहीं हुआ, अमिताभ बच्चन फेल नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में कौन फेल नहीं हुआ? लेकिन हर सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी के पीछे एक फेलियर हमेशा छिपा होता है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक मेरे बच्चे फेलियर छिपा होता है। आप ये बोलो ना मैं परफेक्ट नहीं हूं, नहीं हूं परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, बट क्विट भी नहीं करूंगा, जिद है मेरी। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं हारूंगा नहीं बच्चे। फेल होना एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। तुम फेल हो, एबनॉर्मल ये है तुम फेल हो गए और फिर खुद को यूजलेस समझने लगे, ये एबनॉर्मल है। मैं फेल हो गया, दोबारा खड़ा होऊंगा, ये मेरी ताकत है। मैं दोबारा लड़ूंगा। क्विट नहीं करना है मेरे बच्चे, ध्यान रखना इस बात को। एबनॉर्मल क्या है? फेल हो गई, मान लिया फेल हो गया, मैं जीरो हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड कर लूं, ये एबनॉर्मल है मेरे बच्चे। फ्यूचर का मतलब होता है तुम प्रोसेस में हो। जो ट्राई नहीं करेगा वो कभी फेल भी नहीं होगा। कहते हैं ना मेरे बच्चे कि जो जिंदगी में पहला कदम ही नहीं उठाएगा तो मंजिल कैसे पालेगा। और दोस्त याद रखना, हर सिलेक्शन के पीछे बहुत सारे रिजेक्शन छुपे होते हैं। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, तुम बस एक बीच के पेज पर हो। तुम बस एक बीच के पेज पर हो मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। इसीलिए बोलता हूं कि अपने आप को परफेक्ट तो नहीं हो, लेकिन क्विट भी नहीं करोगे। ये डिसीजन है आज का, अभी का। तुम परफेक्ट नहीं हो और कभी नहीं होंगे, लेकिन परफेक्ट भी नहीं बनना। तुम्हें बस रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी रखनी है मेरे बच्चे। गिरोगे? हां गिरूंगा। थकोगे? हां थकूंगा। मन करेगा छोड़ने का, बार बार छोड़ेगा नहीं, लेकिन छोड़ने का नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो इस डिसीजन के बाद मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। फेल हुआ हूं, मुझे पता है क्यों फेल हुआ हूं मेरे बच्चे। याद रखो, हर दिन एक नई शुरुआत है। आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, लेकिन छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। आज तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। आज गिव अप कर लो, आज छोड़ दो और बाद में खुद को समझाओ किस्मत खराब थी, ये हो गया तुम्हारा पहला बहाना। दूसरा ऑप्शन, आज डिसाइड करो मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं क्विट भी नहीं करूंगा। गारंटी कोई नहीं दे सकता, पर एक बात पक्की कहता हूं मैं, अगर तुम रुक गए ना तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। अगर तुम थोड़ा और चले तो शायद वही हो जाए जिसके लिए जर्नी आप लोगों ने मेरे बच्चे शुरू की थी। अब ये आपको दिमाग में रखना होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी सच लगी हो ना, तो आज सिर्फ एक बार एक काम कर देना, एक छोटा सा टारगेट मेरे बच्चे कंप्लीट करो, बस एक। क्योंकि जीत एक दिन में नहीं होती, पर हार एक दिन हो सकती है अगर तुमने आज गिव अप कर दिया तो। डिसीजन तुम्हारा है मेरे बच्चे, ये ध्यान रखना। इसीलिए बोलता हूं हार नहीं माननी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी बच्चों को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना क्या आपके मन में ये सवाल था जिनके जवाब मैंने आपको आज दिए थे। अगर ये जवाब आपको मिल गए तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।